नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका साथी। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे कर लूँ। आज का वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है, कमाल का होने वाला है और नॉलेजेबल होने वाला है। कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाए। इसके ऊपर में काफ़ी कुछ स्टडी करने के बाद, और इसको मैंने नहीं, इसको साइंस ने यह प्रूफ किया कि एजुकेशन का मतलब वो नहीं कि जो आपके पास डिग्री हो। एजुकेशन का मतलब वो नहीं जो आपके पास कागज हो। एजुकेशन का मतलब वो नहीं जो आपके पास पैसा हो। शायद सदियों से होती आ रहा है, आज से नहीं, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, जितने भी साल आप पहले ले लो, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, इसी को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इसके लिए सब लोग ध्यान से सुनते रहे। पर एजुकेशन का ही एक ऐसा पावर है, पोटेंशियल है, और आपके अंदर में कितनी ताकत है, ये तब पहचान में आता है आप कितने एजुकेटेड हैं। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे में जाए, सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हमने एक चीज़ सुना है, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे ही होता है। दोनों का काम एक ही है कि वो एक अपनी जगह पे कंप्लीटली टिका रहता है, पर डिपेंड करता है हम पे और आप पे कि कहाँ जाना है। रोड का भी काम है उस मंजिल तक पहुँचाना, टीचर का भी काम है वही मंजिल तक पहुँचाना, पर कहीं ना कहीं लगता है क्या हम उस मंजिल तक पहुँच पाए। कहीं ना कहीं लगता है क्या आप उस मंजिल तक पहुँच पाए जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। कहीं ना कहीं इस दुनिया में कहीं ना कहीं हम लोग खो चुके हैं, और ये जो हम लोगों ने खोया है, ये शायद हम लोग को अंदाज़ा नहीं मिल रहा है कि हमने क्या खोया। ये वो एजुकेशन हमने खोया है, शायद जिस एजुकेशन पे दुनिया टिकी है, जिस एजुकेशन पे संसार टिका है, ये चीज़ हमने खोया है शायद, और इस चीज़ का शायद हमें अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि वो चीज़ मैं अभी बताऊंगा जिससे वो सारी चीज़ सबको समझ में आएगी, क्योंकि इसको साइंस ने प्रूफ किया। बोले एजुकेशन वो होता है जिस एजुकेशन के अंदर में 3 C का होना कंपलसरी है। 3 C, ये 3 C है क्या? तो चलिए हम लोग बात करते पहले C की तरफ। ये पहला C है क्या, हमारा लाइफ में कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, इस पहले C की बात करें तो साइंस बोलता है कि एजुकेशन का जो पहला C है उसको बोलते कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस क्या? तो कॉन्फिडेंस को देखना है तो सिंपल सा चीज़ है, हमारे गुरु से सीखें। कॉन्फिडेंस को देखें तो हम अपने आत्मा को देखें। कॉन्फिडेंस को देखें तो आज के डेट में नहीं, उस ईश्वर को देखें जिस ईश्वर ने दुनिया रचा, जिस ईश्वर ने दुनिया बनाया, उस सारी संसार को जिसने चला रहे, उनके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं। उस ईश्वर ने जब इंसान को एजुकेशन का पहला रूप दिया, कॉन्फिडेंस, तो ये कॉन्फिडेंस वो चीज़ है, ये वर्ड है जो इंसान को अंदर से लाते हैं। ये कॉन्फिडेंस किसी किसी के बाय बर्थ आता है, बाय पैदाइशी मिलेंगे, इसको अंदर से आते हैं। हुआ ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है? सही नॉलेज से विनर बनाता है। और ये समझना कि आपके लिए कॉन्फिडेंस क्या है। आपका कॉन्फिडेंस वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है या नहीं है, पहचानना आपके ऊपर नहीं। आपने उस कॉन्फिडेंस को पहचान लिया तो आप एजुकेटेड का पहला हिस्सा यानी पहला पड़ाव आपने पार किया। तो कॉन्फिडेंस यानी एजुकेशन का पहला
सीढ़ी आपने पार करी है। ये हम नहीं बोल रहे, ये साइंस बोल रहा है। ये पहला सीढ़ी हम लोग पार कर। दूसरा क्रिएटिव। ये क्रिएटिव है क्या? तो साइंस ने इसके लिए बताया, क्रिएटिव वो लोग हैं। अब जो चीज़ आप देख ले दुनिया में उठा के, आप एक एक चीज़ आप उठा के देख ले। एजुकेशन का दूसरा सी क्रिएटिव। ये दूसरा सी क्रिएटिव क्या? जैसे भगवान ने हमें क्रिएट किया, ईश्वर ने हमें क्रिएट किया, किसी के जरिए क्रिएट किया। जैसे किसी ने पंखा को क्रिएट किया, किसी ने लाइट को क्रिएट किया, किसी ने हवाई जहाज को क्रिएट किया। हर जीवन में कोई ना कोई ऐसा आता है, हर समय कुछ ना कुछ लोग, जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं, क्रिएटिव का मतलब किसी भी चीज को बनाने वाला, किसी भी चीज को कुछ देने वाला। जैसे किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने लाइट बनाया, किसी ने गाड़ी बनाया, किसी ने सोशल मीडिया बनाया, किसी ने इंटरनेट बनाया, किसी ने फैन बनाया। इसी तरह हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है हमारे सामने और आपके सामने। ये वही वर्ड है जिससे एजुकेशन की दूसरी सीढ़ी हम पार करेंगे। इससे हम लोग समझ पाएंगे कि क्या है। देन हम लोग बात करें तीसरे सी के बारे में। पहले सी की बात हो गई, दूसरे सी की बात हो गई, अब तीसरे सी की हम लोग बात करेंगे। ये तीसरा सी क्या है? तीसरा सी है कैरेक्टर। इसको साइंस ने भी दो भागों में डिवाइड किया। ये कैरेक्टर जो वर्ड है ना, इसको भी बोला है कि इस कैरेक्टर को पाने के लिए भी आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता जिसको हम लोग बोलते हैं रोल मॉडल। साइंस ने यह प्रूव किया कि कैरेक्टर को पाने के लिए भी दो रास्ते मिलेंगे। पहला रोल मॉडल। तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको जाना है, कहीं ना कहीं पहुंचना है, कहीं ना कहीं उस मंजिल को छूना है, कहीं ना कहीं जाना है, किसी तरह बनना है। तो किसी न किसी को आपको एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा रोल मॉडल। आप बताओ, आप किसे मानते हो? हो सकता है कोई एक अच्छे इंसान को रोल मॉडल मान सकता है। हो सकता है कि आप किसी स्टार को रोल मॉडल मानते हो। हो सकता है आप किसी साइंटिस्ट को रोल मॉडल मानते हो। हो सकता है इसी तरह आपका गार्जियन, आपकी फैमिली आपको रोल मॉडल मानती है। आपके बच्चे आपको रोल मॉडल मानते हो। आपके बच्चे आपको रोल मॉडल नहीं मानते हो, किसी और को रोल मॉडल मान रहे हैं, तो समझिए उसकी नज़र में आप क्या है। तो जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको ऊंचाई छूना है और एजुकेटेड लिस्ट में आना है, तो आपको रोल मॉडल चुनना पड़ेगा, आपको रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। अब रोल मॉडल किसको बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रोल मॉडल अब जैसा चुनेंगे वैसा ही आप बनेंगे। किसी स्टार की तरह चुनेंगे तो शायद किसी स्टार की तरह बनेंगे। किसी सिंगर की तरह सुनेंगे तो शायद सिंगर की तरह बनेंगे। किसी साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे, साइंटिस्ट की तरह चुनेंगे तो शायद साइंटिस्ट की तरह बनेंगे। तो रोल मॉडल आपको चुनना पड़ेगा। उसके बाद उसमें और भी दूसरा रास्ता जिसने बोला सिस्टम। तो सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। बोले सिस्टम को जानना है तो सबसे बड़ा सिस्टम होता है ईश्वर का, जिसने दुनिया बनाया, लोग बनाया, इंसान बनाया, जानवर बनाया, हर एक चीज को पैदा किया, हर एक चीज बनाया। उनकी सिस्टम से सोचो, क्या उनके नज़र से कोई भी बच सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई बच सकता है? भले ही अपने नज़रों में कितना भी धूल झोंक दे, अपनी नज़र में कितनी भी बड़ी पट्टी लगा ले, अपनी नज़र में कितना भी हम लोग भागे, पर क्या लगता है उस ईश्वर की नज़र में भाग पाएंगे? उसे बोलते हैं सिस्टम।
सिस्टम वो रास्ता है, सिस्टम वो है जो इंसान को ताकत देता है। सिस्टम जो वो बना हुआ है कि उस सिस्टम पे आपने चलेंगे तो जीवन में सफल बनेंगे। सिस्टम वो है जो आपको रुकने ना दे। सिस्टम वो है जो आपको फेल होने नहीं दे। सिस्टम वो है जो आपको चलने में हाथ मिलाए। सिस्टम वो है जो आपको आपकी ऊंचाई तक पहुंचाए। तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, चाहे वो ईश्वर का सिस्टम हो, चाहे दुनिया में जिस जगह आप रहते हैं उसका सिस्टम हो। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सिस्टम को समझना और सिस्टम को मानना और सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सिस्टम को मानिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए कि किसी भी फील्ड में। तीसरा में ये दो देने का मतलब ये, दो रास्ते देने का मतलब ये तो रोल मॉडल किसी को चुन लो, एक जैसा बन जाओ, और नहीं तो सिस्टम को आप फॉलो करो। सिस्टम को फॉलो करने का मतलब होता है चाहे तो आप किसी भी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, या आप सोशल वर्कर, आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी हो, जो उसका सिस्टम है आपने उसको भी फॉलो कर लिया तो वो सिस्टम भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ देगा, उस ऊंचाई तक लेके जाएगा शायद आप सोच भी नहीं सकते। शायद आपने जो पढ़ाई का एम था वो सारे कुछ आप मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये जो एजुकेशन के पार्ट में वो चीज़ आया, ये तीसरा जो वर्ड सी है, इसके अंदर में आने का मतलब ही वही होता है कि दुनिया में बहुत कुछ है। ये साइंस ने इसको प्रूव किया। जिसने बनाया उसने भी एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को मानना भी आपका उतना ही काम है जितना उसका। एक टीवी रिमोट की तरह हम लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम को भूल गए। वो सिस्टम अपना काम करता है पर कहीं ना कहीं हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। सिस्टम अपना काम करता जा रहा है, हर समय करता ही रहता है। सिस्टम अपना काम कर रहा है पर कहीं ना कहीं हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। उसका कारण सिस्टम फॉलो ना करना, क्योंकि सिस्टम ही आपको ताकतवर बनाएगी, सिस्टम ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी, और सिस्टम ही आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी, और सिस्टम ही आपको गॉड से कनेक्ट करेगी, और सिस्टम ही आपको सब कुछ दिलाएगी। जो सी जो बोला 3C, ये 3C आपके दिमाग में आ गया होगा और आपके समझ में आ गया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ सीख लिया। ये 3C बराबर ध्यान में रखते हैं। आप अपने बच्चों को भी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, पर उसके लिए एक ही गाइड है, 3C को ध्यान में रखना। आपने 3C को मेंटेन कर लिया तो दुनिया में हर चीज़ को आप मेंटेन कर लिया। 3C को आपने सीख लिया तो दुनिया में हर ऊंचाई आपके कदमों में होगी। 3C को आपने सीख लिया तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। बस इस चंद जुमलों के साथ मैं आज की गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने बोला आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ एक नया कुछ लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, शुक्रिया।